इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिज़ल्ट के बारे में। तो रिज़ल्ट को लेकर काफ़ी बच्चों के बहुत सारे अलग अलग सवाल रहते हैं, तो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कुछ डाउट्स। अब जो सवाल इस वीडियो में लेंगे वो ये हैं। सबसे पहला जो सवाल है, मेरा रिज़ल्ट कब आएगा। तो रिज़ल्ट के बारे में अगर बताएं तो जिस दिन आपका लास्ट पेपर होता है उसके 40 दिन बाद रिज़ल्ट आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आपका पेपर आज ख़त्म हुए तो आज से 10 दिन बाद अगर आप टीचर से पूछोगे, कॉलेज में जाके पूछोगे या फिर कहीं पे भी पूछोगे या चेक करोगे तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2-3% के आसपास पॉसिबिलिटी है। हालांकि एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं। हो सकता है कि आ जाए। कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट डालने की कोशिश करी गई है। और जब से हम मतलब 2014 से हम रिजल्ट देख रहे हैं, फॉर्म वगैरह का काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ है, 20 दिन मिनिमम टाइम था जब एक बार रिजल्ट आया था। तो 40 दिन का एक एवरेज टाइम पीरियड माना जाता है रिजल्ट के लिए। और जब भी कोई बच्चा रिजल्ट के बारे में पूछता है तो हम सिर्फ यही जो है कमेंट करते हैं कि 40 दिन बाद, जिस दिन आपका पेपर लास्ट था उससे 40 दिन आप कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद अगर आप कॉलेज में जाओगे, मान के चलो उस सेशन पीरियड में आपका जो रिजल्ट है 55वें दिन आया, लेकिन अगर आप कॉलेज में 40वें दिन जाओगे तो वहाँ से आपको एक संतुष्टजनक आंसर वहाँ से मिल सकता है कि भाई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है और रिजल्ट कितना टाइम और लेगा। लेकिन अगर आप जल्दी जाओगे तो जल्दी में उनके पास भी कोई अपडेट नहीं रहती है। ठीक है, तो ये बात है। तो जिस दिन आपका लास्ट पेपर था उससे 40 दिन आप मिला लो कि भाई 40 दिन हो गए, और उस दिन से आप रिजल्ट अपना जो है पता करना स्टार्ट करें कि भाई कब आ रहा है कब नहीं। ठीक है, दूसरा जो सवाल है वो है मेरी मार्कशीट कब आएगी। अब रिजल्ट मान के चलो आपने देख लिया कि भाई रिजल्ट आ गया 1 तारीख को, मेरा कोई भी 1 तारीख हो, रिजल्ट 1 तारीख को आ गया, तो मार्कशीट की अब सवाल आता है। तो मार्कशीट उस रिजल्ट आने वाली डेट से 40 दिन बाद अब आगे लगा लो। जब उससे 40 दिन हो जाएं तब आप कॉलेज में जाके पूछ सकते हो कि सर मार्कशीट कब आएगी, क्या स्टेटस चल रहा है। हो सकता है कि वहाँ से उस टाइम पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि आपको एक आंसर मिले। अगर आप उससे पहले ही चले जाओगे तो वहाँ पे खुद से ऊपर से अपडेट नहीं होगा, तो वहाँ पे कम चांसेस हैं आंसर आपको मिलने के। या फिर वो बोलेंगे कि रेगुलर अगर आप कॉलेज आते हो तो पता करते रहना, या फिर कभी कभी आते हो तो भी पता करते रहना, जैसे ही आएगी आपको जो है बांट दी जाएगी, आपको दे दी जाएगी। तीसरा जो सवाल है वह है किससे पता करें रिजल्ट के बारे में। इस जो सवाल है इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसी के लिए वीडियो बनाई है। चौथा जो सवाल है ये है यूएफएम लगी है, क्या करें, कोई सॉल्यूशन। तो यूएफएम के बारे में आपको बता दें, यूएफएम मतलब अनफेयर मीन्स। अनफेयर का मतलब होता है अनुचित, मीन्स का मतलब होता है साधन। अगर आप कहीं पे जा रहे हो और आप जो है उस पेपर की तैयारी कर रहे हो जो पेपर अपकमिंग डेज में आने वाला है, और आपने एक नोट बनाया उसका, मान के चलो जो देश और राजधानी है उसका आपने, कि भाई आप कहीं पे जाओगे, बुक नहीं ले जा रहे आपने नोट बनाया उसका और अपनी जेब में डाल लिया कि भाई जब आप वहाँ पे जाओगे खाली टाइम में उसको रिवाइज कर लोगे, उसको पढ़ लोगे। तो आपने जींस की जेब में वो डाल लिया, तो आपने वहाँ पे जाके रिवाइज कर लिया अच्छे से। तो जब आप कॉलेज जा रहे हो पेपर देने तो आप सेम नोट्स आपकी पॉकेट में पड़ा हुआ है, आपको पता नहीं है, आप निकालना उसे भूल गए और आप वही जींस पहन के कॉलेज में चले गए। तो मान के चलो 3 घंटे का पेपर है और आपने 2 घंटे का पेपर पूरा लिख लिया, एक लास्ट सवाल रह रहा है और 1 घंटा रह रहा है आपके पास, और किसी टीचर ने आप जैसे खाली बैठे इधर उधर देख रहे थे, बस हल्की सी गर्दन मतलब करने के लिए ऐसे ही गर्दन वैसे कर रहे हो जैसे दुखने लगती है, किसी टीचर ने आपको उठा के चेकिंग करी और आपकी जो जेब है उसमें मिल गया आपको पर्ची। वो पर्ची रिलेट करती है उसी एग्ज़ाम से, क्योंकि उसी एक का एग्ज़ाम था। हालांकि आपको वो याद था, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो टीचर को आपकी एक्टिविटी जिस टाइम पे लगेगी वो उसका यूएफएम कोड लिख के ऐसा भी कर सकता है वो कि भाई आपसे वो जो आंसर सीट है वो ले ले और नई आंसर सीट दे दे कि 1 घंटा है आपके पास, जितना मर्जी लिख लो, लेकिन ये आंसर सीट आपकी जब्त कर ली गई है, आपको अब नहीं दी जाएगी। एक सिचुएशन ये है।
वो तो वहीं के वहीं सॉल्यूशन हो गया आपका कि भाई घंटा है, जितना मर्जी आप लिख लो, क्योंकि गलती आपकी है। अगर आप मना सकते हो या फिर जो भी चीज़ आप कर सकते हो वो आपका वहीं पे डिपेंड करता है कि आप मतलब किस तरीके से उस चीज़ को उनके सामने प्रेजेंट करते हो। दूसरी चीज़, आपका जो है कॉपी ले ली जाती है, आपको बोला जाता है कि भाई ये एग्ज़ाम आपका कैंसिल है, आप जाके अगले एग्ज़ाम की तैयारी करो, ये एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। इसको बोलते हैं कोड 1। जो यूएफएम में है कम से कम 5, शायद अब मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन शायद 5 कोड होते हैं। पहला जो कोड है, आपको अगर थोड़ा सा आइडिया बताऊं मैं कि किस तरीके के कोड होते हैं। आपकी जब यूएफएम लगती है तो आपको कोड लिखा आता है उसमें, जब रिजल्ट आपका आता है ना तो कोड लगा हुआ आता है कि भाई कौन सा कोड है आपका, और कोड वहाँ पे भी बता दिए जाते हैं कि आपको टीचर ने वहीं पे बता दिया, देखो कि भाई कल का एग्ज़ाम, अगले एग्ज़ाम की तैयारी करो। कुछ मतलब जो गलतियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल कर देने वाली होती है सिचुएशन को। मान के चलो आपने दूसरा कोड लिया, दूसरे कोड का मतलब है सारे एग्ज़ाम आपके पोस्टपोन है, इस बार आप पेपर नहीं देने के। अगर आपने एक लास्ट पेपर था तो भाई लास्ट पेपर में आप बैक भर दोगे। अगर आपके 2 सब्जेक्ट के पेपर थे तो आपकी फिर एक्स भरी जाएगी, सारे पेपर आपको दोबारा देने पड़ेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। और बाकी अगर आप जैसे कि मान के चलो एक बच्चे की यूएफएम लगी किसी भी तरीके से, किसी भी कारण से, तो वो ग्रुप में आके पूछता है बाकी के बच्चों से या फिर हमसे कि मेरी यूएफएम लगी है, क्या क्या करना चाहिए, क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ भाई आपको वहीं पे मामला सुलझ जाए इसका प्रयास करना चाहिए। पेपर जब हो जाए सब बच्चों का, तब टीचर से बोलना चाहिए कि सर गलती हो गई। जिस तरीके से भी आप कन्विंस कर सकते हो उन्हें कि सर ये बात है, अगर वो मान जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको वो वहीं पे बता देंगे कि अब क्या होना है, बाकी के पेपर दोगे या नहीं दोगे, या क्या है आगे की जो भी गाइडलाइन होगी वो आपको वहाँ पे बता देंगे कि आपको करना क्या है। बाकी इसमें अगर आप ग्रुप में पूछोगे तो हम आपको कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वो कॉलेज वाले इसके बारे में जो है बता पाएंगे। 5वां जो सवाल है वो है सीसीएस यूनिवर्सिटी वेबसाइट टूर। इसकी वेबसाइट के बारे में हम आपको बता देंगे क्या क्या चीज़ है, क्या क्या नहीं। तो तीसरा सवाल था कि कैसे पता करें रिजल्ट के बारे में, तो इसके बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये वेबसाइट है ccsuresults.com, ठीक है। इस पर आपका रिजल्ट दिखता है, सीसीएस यूनिवर्सिटी के रिजल्ट की वेबसाइट है ये। इसको आप ओपन कर लेना, और अगर आप टाइप नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे आप टैप कर सकते हो, डायरेक्ट ये पेज खुल के आ जाएगा आपका। और अगर आप जानना चाहते हो कि भाई कैसे खुलता है डिस्क्रिप्शन पेज, तो इस वीडियो में थोड़ा आगे बता देंगे। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने जो 2 स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा करके बता देंगे, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट खुल गई मान के चलो, तो इसमें 4 लिंक है। ओड इवन सेमेस्टर रिजल्ट के लिए, रेगुलर प्राइवेट प्रोफेशनल रिजल्ट के लिए, इन वाले रिजल्ट की जो नोटिस हैं किन किन कॉलेज का आ गया वो ये है, इस वाली वेबसाइट पे दिखेगा। तीसरी जो लिंक है उसके अलावा मेन वेबसाइट। कुल मिला के ये एक इंडिपेंडेंट सेपरेट लिंक है, इसमें आपको रोल नंबर डालने के लिए मिलेगा और उसी के नीचे किन किन कॉलेजेस के रिजल्ट आ गए वो मिलेगा। ये वेबसाइट एक मानो, क्योंकि ये वाली जो पहली वेबसाइट है इस पे रोल नंबर डालने का है और इस पे है कि कौन कौन से कॉलेज का रिजल्ट आ गया। ये आपका वेबसाइट है। अब थोड़ा थोड़ा आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको जो बताते हैं वो बताते हैं इस वाली वेबसाइट के बारे में। तो जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये वेबसाइट, ये लिंक खुलती हैं कुछ। सबसे पहले इसमें कोर्स छांटते हो, BA BSc BCom जो भी है आपका। उसके बाद ईयर छांटते हो कि कौन सा ईयर है। उसके बाद रोल नंबर डालते हो। रोल नंबर डालते हो, आपको एक ध्यान रखना है, जो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है इसको सीरियसली लेना है। इसमें लिखा है कि प्लीज़ फिल योर 10 डिजिट रोल नंबर, अपना 10 डिजिट का रोल नंबर भरिए विदाउट अलॉटेड अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, यहाँ पे ई नहीं आएगा, तभी ये बनेगा अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट का मतलब होता है A से लेके Z तक के लेटर। अब A से लेके Z तक के लेटर का मतलब है, जैसे कि अगर प्राइवेट आपका कोर्स है तो आपके रोल नंबर के सामने निश्चित तौर पर 99% PA लिखा आएगा प्राइवेट के। अगर आपका रेगुलर है तो R लिखा आएगा। तो आपको R या PA जैसे लेटर हटा के तब डालना है रोल नंबर। लेकिन अगर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड आता है तो आप RA या PA के साथ भी ट्राई करना, ठीक है। तो कैप्चा वगैरह डाल के ये क्लियर कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। अभी हमने इसके बारे में बताया कि आप यहाँ से चेक कर सकते हो रिजल्ट।
तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं, ये वाली दूसरे नंबर वाली वेबसाइट पे। तो इसमें डिक्लेयर्ड रिजल्ट नोटिस है कि कौन कौन से कॉलेज के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। यहाँ पे रिलीज सेंटर 1126 में BAMS फर्स्ट और सेकंड का प्रोफेशनल का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। 10 अगस्त की ये अपडेट है, ठीक है। और इसके अलावा इनके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसके बारे में मतलब सभी का ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। कॉलेज कोड कुछ नहीं है जिनके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो अपना चेक कर लें। इसके अलावा रिलीज सेंटर ये वही है कि भाई 457 का रिजल्ट रिलीज किया गया है। उसके अलावा डिटेन्ड सेंटर 1126। अब रिलीज का मतलब आपको बता दें कि जिनका रिजल्ट आ चुका है, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब वो सब का रिजल्ट आ चुका है। जिसके बारे में डिटेन्ड सेंटर लिख रहा है, तो डिटेन्ड सेंटर का मतलब होता है कि वो रिजल्ट बन के तैयार है, चढ़ा या नहीं है अभी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जैसे ही अपलोड कर दिया जाएगा यहाँ पे रिलीज सेंटर आ जाएगा। लेकिन हमने जैसे अभी तक का एक्सपीरियंस किया है इस वेबसाइट को, कभी कभी डिटेन्ड सेंटर आने के बावजूद भी रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है इस वेबसाइट पर, ठीक है। मान के चलो अभी डिटेन्ड सेंटर आ रहा है, किसी मतलब फैकल्टी ने जो ये रिज़ल्ट अपलोड करने का काम करते हैं, रिज़ल्ट अपलोड कर दिए किसी क्लास के, तो इस वेबसाइट पे यहाँ पे अलग से उन्हें अपडेट करना पड़ता है मैनुअली। तो क्योंकि ये अलग ऑटोमेटिक का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो ये मैनुअली करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा बहुत इसमें लेट हो जाता है। तो इस चीज़ को मेरे हिसाब से तो देख लें, अलग चीज़ है, बाकी ना ही देखें तो बेटर है। आप वहाँ पे सबसे पहले रिजल्ट ही चेक करें डायरेक्ट। इतनी देर में आप यहाँ पे सर्च करोगे, इतनी देर में रिजल्ट सर्च करोगे, हमारा मानना ये है। इसके अलावा अब बात करते हैं इसकी, जिसे हम इंडिपेंडेंट साइट बोल रहे थे। इसमें इस पुरानी सेकंड नंबर पे जो लिंक है उसकी तरह नहीं है कि भाई रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं और अगले लिंक पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर शो हो रहा है। तो फर्स्ट लिंक जो है इस तरीके से खुलती है, ठीक है। ओड इवन सेमेस्टर के यहाँ पे रिजल्ट देखे जाते हैं, यहाँ पे आप रोल नंबर डालना, ठीक है। उसके अलावा जितने भी रिजल्ट आ चुके हैं कॉलेजेस वगैरह के, वो यहाँ पे दिए हुए हैं नीचे की तरफ, वहीं मतलब वहीं पे ही नीचे की तरफ दिया हुआ है किस किस कॉलेजेस के रिजल्ट आ चुके हैं। सेमेस्टर वाइज अगर आपका है तो यहाँ पे चेक करें, ईयर वाइज है तो वहाँ पे चेक करें, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। नीचे वाली जो वेबसाइट है सबसे लास्ट वाली, वो मेन वेबसाइट है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहुँचोगे ccsuniversity.ac.in पर। यहाँ पे भी अगर आपका UFM का कोई रिजल्ट है तो यहीं पे आता है वो, ठीक है। PDF आ जाएगी 2-3 पेज की, उसमें आप देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी थी और किस तरीके से सारी चीज़ें उस पर लिखी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब UFM के बारे में हमने आपको कैटेगरी के बारे में बताया कि 1 कैटेगरी 2 कैटेगरी। इसके अलावा आज से 2 साल पहले हमने इस पे UFM पे वीडियो डाली थी। काफ़ी बच्चों को ये परेशानी रहती है कि भाई कैटेगरी का थोड़ा मतलब हमें क्लियर नहीं हुआ, तो 2 साल पहले इस चैनल पे हमने वीडियो डाली थी जिसमें कैटेगरी के बारे में क्लियरली बताया गया था। क्योंकि CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कैटेगरी के साथ जो है रिजल्ट वगैरह दिया था, अपलोड किया गया था। लेकिन मतलब जो 2 साल रिसेंटली 2 साल हैं उनमें हमने बहुत कोशिश करी है कि कोई UFM का रिजल्ट आए जिसमें कोड वगैरह हो, तो वो हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो बाकी देख लेना, और आने वाले टाइम में हम भी उस चीज़ को चेक करके वीडियो बना देंगे, वीडियो बना के डाल देंगे जिसमें जो कोड हैं वो क्लियरली आप पता चल पाएँ कि कौन सा कोड किस चीज़ के बारे में होता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछते हैं। तो ये भाई वेबसाइट है, मेन वेबसाइट, इस पर कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस आता है तो हम उसकी सेपरेट वीडियो बना के ज़रूर से डालते हैं। बाकी आप इस वेबसाइट को भी रेगुलर चेक कर सकते हो। रिज़ल्ट के बारे में इस पर वैसे तो नोटिस वगैरह नहीं आता है, लेकिन कभी कभी किसी कोर्स का रिज़ल्ट के बारे में बता दिया जाता है, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा, जहाँ पे ये जो लिंक है ये वहाँ पे होगी, ठीक है, ccsuresults.com। इस पर आप क्लिक करोगे तो वहीं पे पहुँच जाओगे डायरेक्ट वेबसाइट पे, जहाँ से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन की अगर आप बात करें तो ये आपकी वीडियो चल रही है, कोई भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। जब वीडियो आपकी चल रही है या पोज है तो यहाँ पे वीडियो का नाम लिखा रहता है नीचे की साइड, ये वाला वीडियो का नाम है। इस नाम के एकदम आगे नीचे की तरफ तीर बना हुआ होता है। जब आप उस नीचे की तरफ तीर वाले बटन को टच करते हो तो ये बटन इस तरीके से बदल जाता है। अगर आप इस ऑप्शन वाले को मतलब यहाँ पे इसे ऊपर की तरफ करते हो तो नीचे की तरफ आपको रिकमेंडेड वीडियोस मिलते हैं जो इसके बाद प्ले होंगी। अगर आपने ऑटो प्ले लगा रखा है मतलब नीचे की तरफ वीडियो मिलेगी। लेकिन अगर आप इस बटन को दबा देते हो ये इसमें बदल जाता है क्रॉस वाले निशान में। अगर आप इसे स्क्रॉल करते हो ऊपर की तरफ
आप उठाते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन दिखता है, ये सारा डिस्क्रिप्शन है जिसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। सारी चीज़ें यहीं पे होती हैं, हमारे जितने भी ऑफिशियल लिंक हैं वो यहीं पे है, जिसमें हम सारी की सारी जानकारी अपडेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई भाई। इसके अलावा हमने इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर ली। अगर आपका कोई भी सवाल है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना। और एक इम्पोर्टेंट बात और है, अगर आप कोई सी भी क्लास में हो, अगर आपने रिजल्ट देखा और रिजल्ट आपका आ गया तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे ग्रुप में उस रिजल्ट के बारे में जो है शेयर कर दें। मान के चलो आपका बीए थर्ड ईयर प्राइवेट का रिजल्ट आ गया है तो आप वहाँ पे बता दें कि बीए प्राइवेट थर्ड ईयर का रिजल्ट आ गया है, जिससे कि बाकी के बच्चों की भी हेल्प हो जाए। और हो सकता है कि आप जो वीडियो देख रहे हो, अगर आप कमेंट हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप वहाँ पे जाओगे हो सकता है कि किसी बच्चे ने पहले ही लिख दिया हो और आपको उस चीज़ से और हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आप कोशिश करना। और बाकी ऐसा है, हम जैसे कैफ़े पे रहते हैं, अगर कोई भाई रिज़ल्ट निकलवाने आता है या हमसे फ़ोन पे निकलवाता है या फिर हमारे जो ट्विटर है या फिर इंस्टाग्राम है या टेलीग्राम है, जिसकी लिंक सारी की सारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, इन पे अगर कोई कुछ भी पूछता है तो नोटिफिकेशन जाहिर सी बात है आती है हमारे पास। तो रिजल्ट के बारे में अगर कोई पूछता है रोल नंबर डाल के तो हम उसकी हेल्प कर देंगे, चेक कर लेंगे वेबसाइट को। ठीक है, क्योंकि अपना काम करते रहते हो तो साइड में हमें टाइम नहीं लगेगा रिजल्ट चेक करने में। तो आप अगर रिजल्ट देखने में असमर्थ हो, नहीं देख सकते हो इंटरनेट की वजह से या फिर किसी भी कारण से कि भाई स्लो चल रहा है, जो भी बात है, तो आप हमें बता सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा आपको बता दें, अगर आपको रिजल्ट चेक कराना है तो आप ये चीज़ लिख के भेजना। सबसे पहले आप लिखना कि भाई मेरी क्लास क्या है, आप लिखना कि क्लास, अपनी क्लास का नाम कोई सी भी हो। उसके बाद लिखना कौन सा ईयर है आपका, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या फिर फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम। उसके बाद लिखना रेगुलर हो या प्राइवेट हो, रेगुलर, प्राइवेट। बी क्लास लिख दी आपने, ईयर सेमेस्टर लिख दिया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर, पूरा लिखना, SEM या YEAR, इस तरीके से। उसके बाद रेगुलर या प्राइवेट। ठीक है, ये BA हो गए। उसके बाद रोल नंबर अपना RA PA जो भी है क्लियर करके। ठीक है, को अपना एडमिट कार्ड मत भेजना क्योंकि उससे दिक्कत होती है, थोड़ा कॉपी वगैरह हो जाता है, हमें आसानी होती है अगर आप फ़ोन पे हम कमेंट वगैरह पढ़ रहे हो। ठीक है, वहाँ से फिर अलग से देखना पड़ता है सब कुछ। तो ये है भाई वीडियो, ये इस वीडियो में इतना ही। बाकी हमने कोशिश तो करी थी कि छोटी रह जाए, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो हमें लगता है कि हमने सारे के सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। ये वीडियो को हम जो है प्लेलिस्ट में डालेंगे जिसमें ज़्यादातर मतलब एवरग्रीन वीडियो होती है। एक लिस्ट ऐसी है जिसमें एवरग्रीन वीडियो वाली जो प्लेलिस्ट है वो है, उसमें डाल देंगे। क्योंकि हर साल जो बच्चे हैं ये सवाल मोस्टली आते हैं, कन्फ्यूज़न रहता है रिज़ल्ट को लेकर, तो सभी बच्चों की डाउट्स जो हैं दूर हो जाएंगे। हमें लगता है कि हमने वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर की है। अगर सही लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, और इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर, मतलब सारी की सारी अच्छी लिंक है। अगर आप जाके चेक करोगे तो ट्विटर अगर आप देखते हो या फिर कोई भी चीज़ है, अगर आप चेक कर लो 2-3 दिन देख लो, हम उस पर इम्पोर्टेंट अपडेट्स डालते हैं। अगर सही लगे तो फॉलो करके रखना, नहीं तो अनफॉलो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको सही नहीं लगे। ठीक है ना, तो इस वीडियो में यही। कोई सवाल हो तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके आपके सवालों के रिप्लाई करने की।